सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के अंदर काले और नीले वस्त्र बहुत कम पहने जाते हैं। ये काला कमीज़ मैंने क्यों पहन रखा है ये भी आप सभी को पता है। और काला फ्लैग, ये ब्लैक फ्लैग कोई नेताओं के विरुद्ध लोग कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता है क्यों करते हैं। विरोध का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है ये काला वस्त्र। वैसे भी हम लोग नहीं पहनते इसको, सरकार मजबूरन पहना रही है तो क्या करें, पहनना ही पड़ेगा। अब क्या इस सरकार का और पुलिस प्रशासन, सर्वप्रथम तो मैं भंवरी देवी के इस अपहरण क्या मर्डर के बारे में मेरी खुद की जो अभिव्यक्ति है वो मैं बता दूं। मैं जिंदा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सच की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ अब इस कत्ल का, मुझे मार दीजिए। नहीं तो फिर भंवरी देवी को न्याय दीजिए। क्यों आप ये मजाक कर रहे हैं इतने दिनों से। मैंने इसमें एक दो लाइनें और भी छोड़ी है, वो मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ। काफ़ी 5-6 लाइनें मैंने लिख कर रखी थी, नहीं बोलना चाह रहा होता है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, ये जैन जी, जिसको जैन जी बोल रहे हैं, ये बच्चों ने क्या किया था, इसकी वजह क्या थी, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इशू है और बहुत देश के लेवल पे इसकी चर्चा वगैरह सब कुछ हो। तो मैं खुद एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन नेचर, हर आदमी अपनी विचारधारा होती है। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ था, कोई किसी के साथ, कोई न कोई पार्टी के साथ हमेशा किसी की विचारधारा मिलती है, वैसी मेरी भी मिल रही है। अब कल मेरे कोई फूफू सा मिल गए, मैंने उनको पूछ लिया, मुझे याद नहीं था, मैंने पूछा वो भाई आजकल कहाँ पे आरजेएस लगी हुई है, तो उन्होंने बोला कि वो तो आरजेएस कहाँ लगी, वो तो उसको तो इंटरव्यू में निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ भाकर राम जी खिचड़, रिटायर्ड एक्सियन पीडब्ल्यूडी, उनकी बेटी को आरजेएस के इंटरव्यू में निकाल दिया गया। ऐसा ही सेम मेरे साथ हैपेंड हुआ। मेरा एक बच्चा इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन का पायलट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया उसने, फिर मेडिकल क्लियर कर दिया, फिजिकल क्लियर कर दिया। गुजरात के गांधीनगर में इंटरव्यू हुआ, 3 दिन तक इंटरव्यू चला। उसने इंटरव्यू अटेंड किया, अकेला ही गए यहाँ से। मैंने बोल दिया फ़ोन पे में पैसे रखना और कोई ऐसा टेंशन वगैरह का है नहीं, आराम से इंटरव्यू दे के आ जा। 3 दिन तक इंटरव्यू चला और आखिर में इंटरव्यू में उसको निकाल दिया गया। हो सकता है उसकी खुद भी की कमज़ोरी रही होगी, क्योंकि उसको निकाला है इंग्लिश स्पीकिंग में 50 में से 15 नंबर आए। बाकी सभी सब्जेक्ट में, एक में 35 50 में से, एक में 29, उसमें 15 नंबर थे। हो सकता है क्योंकि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि पूरी उनकी कोई गलती वगैरह रही होगी, बट ये ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि सब कुछ कंप्यूटर बेसिस पे हो रहा है तो फिर ये इंटरव्यू किस चीज़ का, क्या इंटरव्यू है। और इंटरव्यू करना ही है तो फिर आप कंप्यूटर बेसिस पे करिए। जो कंप्यूटर या रोबोट बहुत कुछ हो गया आजकल, तो फिर आदमी का दखल ही ख़त्म करो इसके अंदर। जो पास होगा देखा जाएगा। और हम तो वो हार मानने वालों में से है नहीं, हम तो वैसे भी वो 10 एग्ज़ाम दे रखे हैं उसने, और किसी में कर लेगा। सब जगह तो ऐसे चोरी और ये ऐसा होता नहीं है। और इंग्लिश उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप इसमें देखना कहीं पे इंग्लिश इसमें कमज़ोर दिखाई दे रही है क्या। मैं और भी निकाल दूंगा, ये तो उसकी रफ कॉपी है, आप कहीं पे पेज निकाल के देख लीजिएगा। यदि उसमें हिंदी में कुछ लिखा है, कैसे उसको इंग्लिश में निकाल दिया, मुझे समझ हो सकता है उसने इंग्लिश इस फराटेदार इंग्लिश जिसको अपन बोलते हैं वो नहीं बोल पाया होगा, कोई बात नहीं, मुझे उसका रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। वो बच्चे को मैंने और हौसला दिया, आराम से पढ़ाई कर, बहुत सारी जॉब्स और बहुत धरती के बहुत सारे इस पे अवसर है, कितनी सारी डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान में, और ट्राई करो, अच्छी बात है। थैंक यू भाई।